और प्रद्युम्न मर्डर केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपी को हेडक्वार्टर लेकर गई है सीबीआई। रिमांड का आज पहला दिन है और रिमांड के आदेश के मुताबिक 5 बजे तक पूछताछ की इजाजत मिली है आरोपी से और आरोपी को सीबीआई स्कूल भी ले जा सकती है। खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुड़गांव के प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी छात्र को 5 बजे तक की पूछताछ के लिए इजाजत मिली है और आज पूछताछ के सिलसिले में ही सीबीआई रियान स्कूल भी ले जा सकती है। 3 दिन की रिमांड की अनुमति मिली है कोर्ट से सीबीआई को। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव के प्रद्युम्न मर्डर केस से, जहां आरोपी छात्र को सीबीआई रियान स्कूल ले जा सकती है। ताज़ा खबरों के मुताबिक 3 दिन की अनुमति मिली है कोर्ट से रिमांड के तौर पर। पूछताछ के लिए समय तय है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का और शक की जो सुई हैं वो सीबीआई की इस नई थ्योरी के बाद एक सीनियर छात्र की ओर गई थी। चलिए, 2 महीने बाद प्रद्युम्न मर्डर केस मानो सिर के बल उलट गया है। हरियाणा पुलिस की जांच में जो आरोपी थे वो अचानक से निर्दोष लगने लगे हैं और 11वीं का छात्र आरोपी बन गया है। मामले की तफ्तीश कर रही सीबीआई ने इस मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया है। सीबीआई के मुताबिक पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी पीटीएम टालने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ तो लोग हैरान रह गए। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस हत्याकांड में सीबीआई ने कातिल को पकड़ने का दावा किया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही 11वीं का छात्र बताया जा रहा है। मासूम के संदिग्ध कातिल को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने हत्या के मकसद को लेकर 2 बड़े दावे किए हैं। हत्या की पहली वजह, पेरेंट्स मीटिंग को टालना चाहता है कत्ल का आरोपी छात्र। हत्या की दूसरी वजह, परीक्षा से भी डरा हुआ था आरोपी छात्र। जांच एजेंसी के मुताबिक वारदात वाले दिन आरोपी छात्र स्कूल में चाकू लेकर पहुंचा था। मौका वारदात पर मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केस को सुलझा लेने का बड़ा दावा कर रही है। After thorough investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the said student. हालांकि सीबीआई के दावे को आरोपी के पिता सिरे से खारिज कर रहे हैं और अपने बेटे को फंसाए जाने की बात कर रहे हैं। जो ये पहले बच्चा जो एक्सपायर हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके भी साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन ये किसी दूसरे बच्चे के साथ नाजायज हो, ये भी बहुत गलत है। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। 8 सितंबर 2017 को प्रद्युम्न का खून से लथपथ शव स्कूल के टॉयलेट में मिला था। 7 साल का प्रद्युम्न गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास का स्टूडेंट था। प्रद्युम्न के माँ बाप ने सीबीआई के खुलासे पर संतोष जाहिर किया है। जो बच्चा है उसने वो 16 साल से ऊपर का है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन मैच्योर है। मुझे लगता है हम जरूर बोर्ड के सामने जाएंगे और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को एज अ नॉर्मल केस ट्रीट किया जाए। शुरुआत में इस केस की जांच गुरुग्राम पुलिस को सौंपी गई, जिसने स्कूल के कंडक्टर अशोक को हत्या का आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया। अब सीबीआई के खुलासे के बाद कंडक्टर की पत्नी ने बड़ी राहत महसूस की है। क्या तो जब कोई सही मोड़ आएगा, अभी तो यही दिखा रहे हैं भाई, ये मानते कि हमारे बंदे ने कुछ नहीं किया, मेरे अशोक ने कुछ नहीं किया। बस यही कहती, जेबर भी मिल के आई उससे, उसने कुछ नहीं किया, दावे के साथ कह सकती हूँ। वो तो मार पिटाई थे पुलिस वालों ने, हम वाली वहाँ तो मार खा गए तो भूत भी नाचे। स्कूल में स्टूडेंट की बेरहमी से हुई हत्या के बाद पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा था। देश के कई शहरों में इस हत्याकांड के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। हंगामा इतना बढ़ा कि रियान इंटरनेशनल स्कूल कई दिनों तक बंद रहा था। जनता के गुस्से के आगे झुकते हुए हरियाणा सरकार ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो हरियाणा पुलिस ने पहले कंडक्टर अशोक को दोषी ठहराया था और अब सीबीआई एक नई थ्योरी के साथ सामने आई। तो मर्डर मिस्ट्री के 17 मिनट किस तरीके के हैं ये हम आपको बताते हैं। 17 मिनट का दरअसल में सीसीटीवी फुटेज मिला है और इस फुटेज के मुताबिक रियान स्कूल में बाथरूम के बाहर का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिससे तस्वीर साफ हो रही है। इस फुटेज में 4 छात्र दिख रहे थे। इन चारों छात्रों से सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने तमाम सवाल किए, उन सवालों के जवाब दिए उन तमाम छात्रों ने, और उसी पूछताछ में एक छात्र शक के घेरे में आया। यहां से सीबीआई का जो पूरी जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। सीबीआई ने इसी आरोपी छात्र से कई दौर में कई और सवाल किए और कत्ल के शक में 11वीं के छात्र पर शिकंजा लगातार कसता चला गया। तो सीबीआई के इस नए खुलासे के बीच प्रद्युम्न की मां का कहना है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है। प्रद्युम्न की माता सुषमा हमारे साथ हैं। मैम, गुड़गांव पुलिस की थ्योरी पर आप पहले भी सवाल उठा रहे थे। अब सीबीआई ने ये कहा है कि 11वीं के छात्र ने हत्या की है। अब आप संतुष्ट हैं? जी सर। सीबीआई ने अगर उस बच्चे को सामने लाया है तो उनके पास ज़रूर पुख्ता सबूत होंगे, तभी वो मतलब उस बच्चे का नाम ले रही है। लेकिन पुलिस ने पहले कंडक्टर को आरोपी बनाया, अब सीबीआई एक छात्र का नाम ले रही है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मामला उलझ जाएगा? पुलिस ने जैसे पहले कंडक्टर का नाम लिया था और जो उसके पीछे जो रीज़न बताया था वो सर कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न था कि जितने कम टाइम पे ये चीज़ हुआ था ये काम, और जो रीज़न उन्होंने बताया था वो उसके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी आ गया था कि वो चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पहले से ही मतलब सही नहीं लग रहा था। अभी जो बच्चे को आरोपी बनाया गया है उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का लेकिन जो प्राइमा फेसी व्यू आया है वो ये कि उसको माइनर की तरह ही वो ट्रीट करेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर सज़ा की बात है, अगर सख्त सज़ा नहीं हो पाएगी तो क्या आप बोर्ड के सामने गुहार लगाएंगे, आपके वकील जाएंगे कि इस बच्चे को मेजर की तरह ट्रीट किया जाए ताकि सख्त सज़ा मिल सके अगर गुनहगार साबित होता है तो? सर, अगर बाई एज हम देखते हैं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर उसके माइंड को हम देखते हैं तो ये उसके माइंड का सेटअप देख के नहीं लगता है कि वो बच्चा एक मतलब बच्चे वाला काम किया है। तो सर इसलिए उसको मिलना तो चाहिए सज़ा, मतलब कठोरी, ताकि उसको देख के कोई दूसरा इंसान ऐसा करने का मतलब सोच भी ना सके। तो जाहिर तौर पर प्रद्युम्न की माता को उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा। उनका ये कहना है कि गुड़गांव पुलिस की जांच से वो पहले ही संतुष्ट नहीं थी। सीबीआई ने जिस थ्योरी को दिया है उनको उम्मीद है कि सीबीआई जब इस बात को कोर्ट में ले जाएगी तो निश्चित तौर पर केस को साबित कर पाएगी। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो उम्मीद करेंगे कि इस नाबालिग आरोपी को मेजर की तरह ट्रीट किया जाए कोर्ट में। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन। तो दरअसल में प्रद्युम्न की मौत के तुरंत बाद हरियाणा पुलिस ने कंडक्टर अशोक पर सवाल खड़े किए थे, हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने कहा कि नहीं, एक सीनियर छात्र ने ही मासूम प्रद्युम्न की मौत की है और कैसे शिकंजे में कातिल आया ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में आरोपी छात्र हत्या के वक्त बाथरूम में मौजूद था, ये सीबीआई का कहना है। टीचर्स स्टूडेंट्स से सीबीआई की पूछताछ में शक का दायरा और ज्यादा बढ़ा, जिसके बाद आरोपी छात्र के बर्ताव को लेकर भी कईयों ने आशंका जताई। यहां से सीबीआई के जहन में कई सवाल खड़े हुए। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी छात्र कैमरे में कैद हो चुका था। आरोपी छात्र अपना बयान बार बार बदल रहा था। सीबीआई ने आरोपी से 6 से ज्यादा बार पूछताछ की। पूछताछ में कमजोर पड़ गया आरोपी। परीक्षा और पीटीएम टालने के लिए कत्ल की बात कबूल चुका है आरोपी छात्र, ऐसा सीबीआई का कहना है। तो यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर खास खबरों पर। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि दंत कांति, करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट और पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए।